आज की मेरी ये शॉपिंग आंटियां पकाने वाले चल आगे करो मावा दियां चलो भी है उसके भी देख लेना अच्छा नाखूनों के नाल देना चलो हाथ ये दिखाने इन्होंने सबने देखे मेरे से पिक्चर्स बनवाई है ना सब। प्लेट अपनी तू डाइटिंग कर बड़ी खुश होती है बनाने के टाइम पे तुम्हें ऐसे मत आती है लेकिन हम बच्चियां कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप देखेंगे मुझे मिले ढेर सारे गिफ्ट। और वो गिफ्ट क्यों मिले, ऐसी क्या वजह थी। मैंने भी अपनी फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट दिए और मैंने क्या दिया, मैंने दिया था हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर जो मैंने बाय किया था सफोरा से। और ये मैं खुद जो कलर यूज़ करती हूँ उसका आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। और मैंने बाकी अपनी फ्रेंड्स के लिए उनके जो है कलर उनके फेवरेट बाय किए थे। और हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज किए। क्यों एक्सचेंज किए ये भी आप देखते जाएं वीडियो में। ये तो हम बस तैयार होके मैं पहले तो गई हूँ एक घर में। जाने से पहले मेरी तैयारी देख लें मैंने क्या किया। ये सारे मैंने गिफ्ट बाय किए हैं यहाँ पे ईद के गिफ्ट अपनी फ्रेंड्स के लिए। और वेट कर रही थी सफूरा पे सेल लगेगी, लेकिन जब मैं गई हूँ वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था। सारा कुछ जो हम देसी लोग यूज़ करते हैं सब ख़त्म। ये मैं शिमर यूज़ करती हूँ खुद अपने लिए, तो ये मैंने बाय किए हैं। साथ में उसने उनके पास इतना रश था, मुझे बस बैग दे दिए और पेपर्स दे दिए और ये गिफ्ट रसीद ली है। अगर किसी ने चेंज करना हो कलर और या कुछ भी ना तो खुद ही चेंज कर लेगा। ये इनके सफूरा के ही हैं ये वाले रैपर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सफूरा नहीं बाय करना चाहिए, ये नहीं। अब यहाँ पे है ही ये कुछ है तो फिर हम क्या करें। तो अब कोई और अच्छे जो है मेकअप के स्टोर्स होते ही नहीं हैं इतने सारे, चीपर और यहाँ पे अच्छी ब्रांड्स मिलती हैं। तो बस ये अब मैं इसमें एक ऐसे एनवलप रेडी करूँगी। मेरा स्टैंड टूट गया, मैं हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये ऐसे मैं इसमें डालती जाऊँगी। ये एक पीस और मैं खोल के दिखाऊँ, ये है फेस शाइनर आ गया इसके अंदर। और इसी के अंदर ये गिफ्ट रसीद, क्योंकि अगर किसी को कलर ना पसंद हो उसका तो वो चेंज कर सके। ये हाइलाइटर हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं। ये लिक्विड हाइलाइटर है ना, ये मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ तो इसलिए जो खुद मुझे चीज़ पसंद है वही मैं ले रही हूँ। और ये अब हम जाएंगे इसके अंदर। ये देखें, ये ऐसे टिश्यूज़ रखूँगी मैं और ये मेरे प्यारे से गिफ्ट रेडी हो जाएंगे। किसी में ब्लैक जा रहा है, किसी में लाइनिंग वाला जा रहा है। ये अब हम लाइक ईद पे जो है हम आपस में फ्रेंड्स जो हैं ये ऐसे गिफ्ट शेयर करेंगे। ये हैं मेरे सारे गिफ्ट रेडी हो गए। आज की मेरी ये शॉपिंग, आज मेरे गिफ्ट सारे रेडी हो गए। लास्ट मोमेंट पे गिफ्ट रेडी हो गए। ये सब मेरे गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। ये इस तरह से मेरा इसमें फेस हाइलाइटर है, गिफ्ट रसीद है और ये मेरा इसके ऊपर टिशू है। इस तरह से हम यहाँ पे गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट रसीद भी अक्सर दे देते हैं ताकि किसी के कोई ज़ाया ना जाए चीज़, अगर उसको नहीं सूट कर रही या नहीं पसंद आई तो। ये थी हमारी ईद मिलन पार्टी दोस्तों के साथ। पहले फैमिली के साथ थी ईद वाले दिन, और जो वीकेंड पहला ही आया था वो हमने की थी दोस्तों के साथ। फैमिलीज़, बच्चे बड़े सब, मियाँ लोग, सबकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। हम लोग जैसे जब बच्चे छोटे थे हमने कोशिश की थी कि हम वहीं पे दोस्तियाँ करें जहाँ पे हमारे बच्चों के हम उम्र बच्चे होते हैं।
तो इसी तरह से जो हमारे बच्चों के क्लास फेलोज़ थे, हमने उनकी माँओं के साथ दोस्ती की, माँओं के साथ साथ हमारे जो हस्बैंड्स थे उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, और बड़े सालों के बाद हमने एक बहुत ही खूबसूरत एक और फैमिली जो है वो अपनी बनाई यहाँ पे, जो कि हमारे बहुत करीबी, हर वक्त हमारे साथ रहने वाले हमारी प्यारी सी सहेलियाँ, दोस्त हैं। और इनके बच्चे या मेरे बच्चे हम उम्र हैं और मिल बैठते हैं, एक हम फ़न भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है देसी वो भी शेयर कर लेते हैं, और हमें बच्चों की फ़िक्र नहीं होती। हमें पता होता है कि बच्चे जिस सर्कल में बैठ उठ रहे हैं वो सर्कल बहुत सेफ़ है और हमारा अपना है। मुस्लिम माहौल है, मुस्लिम लोग हैं सारे, तो इसलिए कोई इतनी हमें टेंशन नहीं होती कि बच्चा गोरों में जाएगा और वो वहाँ से कुछ ऐसी गलत आदतें सीख के आएगा या कुछ ऐसा करके आएगा। तो ये हम लोग जब ईद मिलन पार्टी करते हैं, कुछ साल पहले तो हम ईद वाले दिन ही करते थे, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से हम में से कुछ फ्रेंड्स के अपने जो फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसकी वजह से हम ईद वाले दिन की बजाय हम कमिंग वीकेंड जो भी होता है उसमें करते हैं। खाना हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। ईद के दिन का तो ये होता है ना, मैंने घर में भी अक्सर मैं पहले कहा करती थी कि एक ईद वाले दिन तो घर वाली जो औरत होती है, जो माँ होती है, बीवी होती है, उसको किचन से छुट्टी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये एक अपना तरीक़ाकार अपनाया है कि हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं और जितना भी बिल बनता है वो हम जितनी फैमिलीज़ होती हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से किसी पे बर्डन भी नहीं होता। हाँ, घर हम बदलते रहते हैं, टेक्स टर्न होती है। अगर आज एक के घर है तो नेक्स्ट ईद किसी और के घर होगी, उससे अगली ईद जो है किसी और के घर होगी। तो इस तरह से बारियां लगती रहती हैं। आप लोगों ने देखा रमज़ान में भी हमने 1 डिश की थी, हर एक की टर्न आई थी। हम एक एक डिश बना के लेके जाते थे, कुछ डिशेस घर वाला अरेंज करता था और हमने रमज़ान भी ऐसे ही इंजॉय किया था। इस तरह से हमारे जो बच्चे थे उन्होंने शलवार कमीज़ पहनने की प्रैक्टिस की। रोज़े जो हैं उनको कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, अफ्तारियाँ कैसे हमें करवाते हैं, वो उन चीज़ों की प्रैक्टिस की। एक ट्रेडिशन जो है हमने यहाँ पे इस तरह से कायम रखा है। पाकिस्तान में तो ये होता है, मस्जिदों से आवाज़ें आती हैं, गली मोहल्ले से आवाज़ें आ रही होती हैं, साथ नेबर में पकवान पक रहे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हम फोर्सफुली खुद ही सीखते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ती है ये चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए। तो इस तरह से हमने अपना एक शुरू से हिसाब किताब के साथ ये चीज़ें सोच के हम लोगों ने दोस्तियाँ की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त भी सारे ही अच्छे मिल गई। बहुत अच्छी सारी जो है मेरी फ्रेंड्स हैं, एक बहुत ही हमारा अच्छा सर्कल बन गया हुआ है और हम इसको माशाल्लाह से इस फ्रेंड सर्कल में मेरे बेटों के भी दोस्त हैं, मेरी बेटी के भी दोस्त हैं, मेरी अपनी ये बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तो हम लोगों ने एक और जो ट्रेडिशन यहाँ पे रखा है कि हम ईद वाले दिन, छोटी ईद पे सिर्फ ईद वाले दिन हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जिसमें ये होता है कि जितने भी लेडीज़ होती हैं वो सब अपनी दूसरी फ्रेंड्स के लिए एक एक गिफ्ट लेके आती हैं। तो माशाल्लाह से वो गिफ्ट जो हम जब हमें दे रहे थे एक दूसरे को, आप वो देख सकते हैं कि कैसे फ्लोर जो है वो भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा लग रहा था। और हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने भी एक ऐसी ही रीत डाली है, वो भी आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन वो हर बच्चे को हर बच्चा नहीं देता। वो एक बच्चे को दूसरा बच्चा दे रहा होता है, वो दूसरा जो है वो तीसरे को दे रहा होता है, तीसरा जो है वो चौथे को दे रहा होता है। इस तरह से करके एक चेन बन जाती है और इनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता बच्चों पे, और उनके गिफ्ट हो जाते हैं। अंदर आते ही देखा था आपने कि कैसे हम लोग जो हैं वो सजे हुए, नेल पॉलिश से लगे हुए मेहंदी वाले हाथों पे कैसे मजाक कर रहे थे। तो उनमें से एक सादा हाथ था जो मेरी फ्रेंड, मैं उसको कह रही थी ये है काम करने वाले हाथ, हंडिया पकाने वाले हाथ, और दूसरे हैं आराम करने वाले हाथ, या एक यंग बच्ची के हाथ। बहरहाल इस तरह से हम लोग आपस में इतना फ़न कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर लेते हैं, और कोई किसी का मजाक बुरा नहीं फ़ील करता, कोई माइंड नहीं करता। बहुत इंजॉय करते हैं। जिसका जो दिल करता है वो पहनता है, जो वो अफोर्ड कर सकता है वही पहनता है, और जो हम अफोर्ड करते हैं वही गिफ्ट में देते हैं। आप इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। इन सब गिफ्ट को हम खोलेंगे और एंजॉय करेंगे।